देवगढ़ फर्जी पट्टा मामले में स्वादड़ी प्रशासक त्रिलोक सिंह सिसोदिया पदमुक्त, उप सरपंच दीप सिंह रावत ने संभाला नया पदभार। देवगढ़ राजसमंद जिले के देवगढ़ ब्लॉक की स्वादड़ी ग्राम पंचायत में नियमों के विरुद्ध फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में पंचायती राज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जांच में दोषी पाए जाने पर स्वादड़ी पंचायत के प्रशासक त्रिलोक सिंह सिसोदिया को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त पद से हटा कर दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही विभाग ने स्वादड़ी के उप सरपंच दीप सिंह रावत को नया प्रशासक नियुक्त करते हुए पंचायत का कार्यभार सौंप दिया है। ग्रामीणों की मौजूदगी में संभाला पदभार, ऑनलाइन आईडी की प्रक्रिया शुरू। नवनियुक्त प्रशासक दीप सिंह रावत ने सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ सुनील कुमार यादव ने पदभार ग्रहण करने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाईं। इसके साथ ही नए प्रशासक दीप सिंह के लिए प्रशासन की ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर आईडी, डिजिटल सिग्नेचर आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चल सकें। आरटीआई कार्यकर्ता ने ग्रामीणों के सामने रखी पूरी सच्चाई। इस पूरे मामले में चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के बीच आरटीआई कार्यकर्ता हरिसिंह ने पंचायत भवन में ग्रामीणों के समक्ष आकर पूरी स्थिति साफ की। उन्होंने त्रिलोक सिंह सिसोदिया के खिलाफ की गई शिकायत और उसके बाद विभाग द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई के दस्तावेजी सबूत ग्रामीणों को दिखाए। हरिसिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, तारांकन, मेरा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। मैं न भाजपा का हूं और न ही कांग्रेस का। मैं इस गांव का एक साधारण नागरिक हूं और मुझे मेरी ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों व गड़बड़ियों की जानकारी लेने का पूरा हक है। इसके साथ ही उन्होंने सभी ग्रामवासियों को जागरूक रहने और सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त करने के फायदों के बारे में भी बताया। इस दौरान पूर्व सरपंच मीठू सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नए प्रशासक दीप सिंह रावत का पगड़ी और शॉल पहनाकर स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद दीप सिंह ने कहा कि वे सभी ग्रामीणों को साथ लेकर चलेंगे और पंचायत के विकास कार्यों तथा आमजन की समस्याओं का तत्परता से समाधान करेंगे। मेरा नाम हरि सिंह है, मैं स्वादड़ी का ही रहने वाला हूँ। वो आरोप लगा रहे हैं, मेरा पॉलिटिक्स से लेना कोई, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। मैंने गांव वालों ने मुझसे बोला, मैंने शिकायत की। पहले मैंने आरटीआई मांगी थी तो इन्होंने मुझे आरटीआई नहीं दी। तो गांव वालों को पता चला कि ये पंचायत में कुछ शिकायतें कर रहा है, तो गांव वाले मेरे पास आए और गांव वालों ने बोला कि वो ईश्वर सिंह ने गांव वालों को वहाँ पे जो 269 नंबर खसरा पे रह रहे थे उनको सामने से जाके बोला कि मेरा यहाँ 269 नंबर खसरा पे पट्टा है और मैं यहाँ पे 20 साल बाद कब्जा करूँगा। इस प्रकार के शब्द बोले तो गांव वाले मेरे पास आए और बीच में ये कार्रवाई चल रही थी, तब ईश्वर सिंह खुद आके हमसे, ये मारवाड़ी में एक कहावत है कि तुमसे बड़ी बाटी के थाल नहीं लगेगी, ऐसे ऐसे हम पे मतलब आलोचना करके जाते थे कि तुमसे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। और मैं युवाओं से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि युवा चाहे तो एक सरपंच को, जैसे ये सरपंच निलंबित हुए, युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पंचायत में आप सवाल उठाओ, पंचायत में काम क्यों नहीं हो रहे, होंगे तो कब होंगे। आप आरटीआई के तहत सूचना ले सकते हो। आप बहुत सारे रास्ते हैं जिससे पंचायत से सूचना प्राप्त कर सकते हो और पंचायत और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आप शिकायतें और गांव वाले मिलके एकजुट होकर काम कर सकते हो। उन्होंने ये जो शिकायत की, ये किससे, क्या राजनीति से प्रेरित होकर की क्या शिकायत? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर नहीं की। गांव वाले मेरे पास आए तो मैंने शिकायत की। मैं जागरूक था, गांव वालों पर मेरे पे विश्वास था, इसलिए गांव वाले मेरे पास आए। और ऐसे ही किसी के पास गांव वाले नहीं आते, उन गांव वालों को मेरे पे विश्वास था, इसलिए वो मेरे पास आए और मैंने शिकायत की। मैंने 16 जून को सीएम, संभागीय आयुक्त जो प्रज्ञा जी है उनको, और अपने चीफ सेक्रेटरी, लोकायुक्त, एंटी करप्शन ब्यूरो, उनको एक मेल कंपोज किया और मैंने जो आरटीआई के तहत कार्रवाई की थी उनकी पीडीएफ चिपका के 16 को मैंने 8:42 को वो ईमेल सेंड कर दिया था। फिर 17 को मेरा परिवार दर्ज किया गया और 18 को वो सस्पेंड हो गए। बस यही कार्रवाई हुई, इसमें कोई दो। सबसे पहले तो मैं जो अभी सस्पेंड हुए त्रिलोक सिंह जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुतले बड़े नेताओं के चलते कम से कम उन्होंने मुझे एक बड़ा नेता बना दिया। अब उन्होंने आरोप लगाया मेरे पे कि विधायक साहब का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनको दबाव बनाता हूँ और टेंडर मेरी फर्म को करवाता हूँ। 23 साल राजा हुए और विधायक साहब को जीते हुए त्रिलोक सिंह जी कौन सा टेंडर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मुझे या मेरे परिवार को या एमएलए साहब के परिवार को आपने दिया? एक काम
सवाड़ी पंचायत में एक कार्य बता दे कि वो आपकी फर्म को या आपकी चेती फर्म को। पंचायत के टेंडर आपके चेते आपके मित्र ईश्वर सिंह जी को, 1 के 1 के टेंडर मगरे के आपकी चेती फर्म स्टार वाले को आपने कौन से मुझे या मेरी फर्म को दिए? हाँ, सामान्य मैं एक मिस्त्री कारीगर हूँ और पंचायत में जो कारीगर के थ्रू लगी उस पर मैं 700 रुपये 800 रुपये जो भी मजदूरी बनती है उस मजदूरी पे काम किया। बात करवाई अलग अलग और पेमेंट डलवाया उन्होंने, एक स्क्रीन शॉट भी 5,000 रुपये और एक 49,000। त्रिलोक सिंह जी ने हमारे गांव के हैं, साथ उठते बैठते थे, उन्होंने स्क्रीन शॉट बताया कि उन्होंने मुझे भुगतान किया, हमारे एमएलए साहब के पीए को भुगतान किया। तो त्रिलोक सिंह जी वो भुगतान आपने जो मुझे 49,000 रुपये 48,000 रुपये डाले, वो यदि आपने भुगतान एमएलए साहब के लिए किया तो आपको मैंने भुगतान किया, खूब पेमेंट बताऊँ, वो क्या आपने सुदर्शन सिंह जी के लिए किया? क्या देश ले सामान्य स्क्रीनशॉट उनके हैं। मैंने भी आपको, आप जिस दिन पैसे डाल रहे हो उसके तीसरे दिन आप वापस मेरे से उधार पैसे ले रहे हो, स्क्रीनशॉट नेटवर्क चल जाए, मैं स्क्रीनशॉट आपको वो भी भेज दूँ मैं कि मैंने भी उनको कब का पैसा ले, क्या वो पैसा सुदर्शन सिंह जी ले गए? 2 दिन पहले सामान्य उठक बैठक में कोई जरूरत थी पैसों की, उन्होंने दिए, वापस तीसरे दिन वापस डाल दिए। वो मेरे घर से, मेरे मकान के काम से जो सीमेंट बची वो सीमेंट ले गए, उनका पैसा उन्होंने भुगतान किया। वो भुगतान हमारे प्रवीण जी को देना था, मेरे को उनको देना था, और मैंने कहा मेरे नेटवर्क नहीं चल रहा है, आप सीधे उनके मेरे और एंट्री क्यों बढ़ाऊँ, और उन्होंने डाल लिया। आज वो 7 महीने 8 महीने पहले वो दिया और आज बता रहे हो आप। और क्या एमएलए साहब 5,05,000 रुपये के आरोप लगा रहे हो उन पर? क्या संभव है क्या 5,000 रुपये आरोप? आप एक आरोप। हाँ सरपंच साहब, आपके ऊपर 2 दिन पहले यहाँ पंचायत मुख्यालय पर पदमुक्त प्रशासक त्रिलोक सिंह जी ने आरोप लगाया कि आपने 3 पट्टे आवंटित किए, जो एक तो आपकी पत्नी सुमित्रा देवी के नाम, एक आपका भाई और एक अन्य व्यक्ति के। इस मामले में पूरी क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हमारे पट्टे जारी किए, हमारे पुश्तैनी मकान थे, उनके पट्टे जारी किए, और वो कह रहे हैं कि भाई अपने भाइयों के इनके ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाइयों का अधिकार नहीं है, वो पंचायत के निवासी नहीं, क्या उनके पट्टे नहीं जारी करेंगे? और पुश्तैनी मकान है, वाकई अराजी नंबर है, तो फिर इसमें क्या है? अगर ऐसा भी कोई उनको लग रहा है गलत है तो वो जांच करवा दो। और उनको पता है अभी मेरे पट्टे लेके घूम रहे हैं, ये इनका यही काम है। अगर उनको ऐसा ही है भाई उसमें गलत है तो वो जांच करवा कर दे। जैसे ईश्वर सिंह का निलंबित किया वैसा हमारे भी उनको निरस्त कर दे, अगर उनको ऐसा लगता है। बाकी क्या लग रहा है आपको, जैसे ये जो आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाए हैं कि तो आरोप तो इनको, आरोप तो मेरे अभी इनके पता नहीं इन्होंने क्या काम, इनकी शिकायत कौन की, किसने इनको जो हटाया, इनके गलत काम से हुए। तो ये भी 5-6 साल पर सारा रिकॉर्ड इनके पास है, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं अभी इनके। तो इन्होंने तब से ही मुझे कर देना चाहिए, मेरे को कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो ये गलत है, तभी तो कुछ कहा नहीं। अभी जैसे ही इनको पद मुक्त हुए और हड़बड़ा के इनको कोई मिला नहीं, मुझे पकड़ लिया कि भाई ये ठीक है, अपने यही अपने प्रचार सामग्री है, आने वाले चुनाव में कुछ नहीं है भाई। मैं इनके ये मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं जीतूंगा, कुछ भी झूठे करते रहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब वो 6 साल तक प्रशासक और सरपंच रहे तो उनके हाथ में कलम थी? हाँ, कुछ नहीं ऐसा। अभी उन्होंने हटते ही बस मुझे पकड़ लिया कि भाई इसके यही है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी जो शिकायत करता है उसको पता नहीं शिकायत कर किया, उसमें तो कुछ नाम ही नहीं, उनको उनसे डरते हैं। और मैं ही देखा हूँ भाई ये सीधा इसको करो। और मैंने ये पूरी पंचायत की जनता है मेरी, ये पूरे को पूछ लो, मैंने आज 5 साल में जो काम किया लोगों में राम में, इनके से हाँ हुआ वो नहीं किया, लड़ी से किया। एक उनका गंभीर आरोप भी था कि सवादरी ग्राम पंचायत के 13 लोगों का आपने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए, उसमें 5 से 6 लोग तो जीवित भी हैं। ये क्या पूरा? उसमें मैं बताता हूँ, मैं जो 2015 में सरपंच बना था, तो सरपंच नया सरपंच बना, उस टाइम मुझे मेरे पास 5-10 आदमी किशनपुर से आए, और वो वार्ड पंच के जो साइन करवा के लेके, वार्ड जो वहाँ का वार्ड पंच होता है उसको पता है भाई अपने गाँव में क्या है कौन है, तो वार्ड पंच वो साइन करवा के लेके आया। और उसके गवाह थे, उसमें 2 गवाह थे, और जो सचिव साहब को ला के दी। तो अभी अपन गांव वाले के जो मोतवीर थे वार्ड पंच से, उसके अलावा अपने जो प्रूफ किया उसको लगा भाई बाद में ये गलत है, तो उनके जो सचिव साहब है उनके चल रहा है वो केस चल रहा है। एक ही है और 13 कटे? हाँ, एक ही है। देखो वो 2 बाप और के हाँ, एक और हाँ, ऐसे और कोई कहते हैं 3 बाप कोई कह रहे थे ऐसा कि उन्होंने 3 बाप बना दिए। अभी पता नहीं इनके काले कारनामे निकले, पता नहीं कितने बाप निकलेंगे। लेकिन अभी इनका निकाले तब 3 बाप को मैं बताऊँ सब मेरे